Good morning, friends. Welcome to the seventh lecture of Thermal Engineering 1 subject. In a previous lecture, we have completed two-phase systems. हमने प्रीवियस लेक्चर में हमारा फर्स्ट यूनिट टू फेज सिस्टम जो है वो कंप्लीट कर चुके थे और आज के लेक्चर से हम लोग हमारा सेकंड यूनिट बॉयलर माउंटिंग्स एंड एसेसरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आज के लेक्चर में हम बॉयलर की डेफिनेशंस, बॉयलर की ज़रूरत क्या है, नीड क्या है और उनका क्लासिफिकेशन समझेंगे। और आपको एज अ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बॉयलर के साथ भी काम करने की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि बॉयलर जो है वो पावर जनरेशन यूनिट का काफ़ी अहम हिस्सा होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन की। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? अ क्लोज्ड वेसल इन विच स्टीम इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वाटर बाय कंबस्टन ऑफ फ्यूल। मतलब कि एक बंद पात्र, बंद वेसल के अंदर पानी में से स्टीम बनती है। कैसे बनती है? तो कि फ्यूल को जलाकर वो हीट प्रोड्यूस करता है और आपकी पानी जो है वो स्टीम बन जाती है। तो इसका अर्थ क्या? हमारे घर में जो प्रेशर कुकर है वो बॉयलर हुआ। तो अकॉर्डिंग टू बेसिक डेफिनेशन हमारा प्रेशर कुकर बॉयलर सिमिलर रहता है, लेकिन हम प्रेशर कुकर को बॉयलर नहीं कह सकते, क्योंकि अकॉर्डिंग टू आईबीआर, आईबीआर मतलब इंडियन बॉयलर रेगुलेशंस, ठीक है। तो इंडियन बॉयलर रेगुलेशंस के तहत बॉयलर की डेफिनेशन क्या है, ये आपको काफ़ी बार पूछते हैं और 2 मार्क्स में बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन है। तो अकॉर्डिंग टू आईबीआर बॉयलर की डेफिनेशन क्या होती है? एनी क्लोज्ड वेसल, कोई भी बंद वेसल एक्सीडिंग 22.75 लीटर्स, मतलब कि 22.75 लीटर से ज़्यादा की कैपेसिटी वाला, विच इज यूज्ड एक्सप्रेसली फॉर जनरेटिंग स्टीम अंडर प्रेशर, जो स्टीम बनाने के लिए, अंडर प्रेशर स्टीम बनाने के लिए उपयोग में आता है। और दैट इंक्लूड्स एनी माउंटिंग और अदर फिटिंग अटैच टू वेसल, और उसके ऊपर माउंटिंग और फिटिंग भी लगी हुई है, विच इज होली और पार्शियली अंडर प्रेशर। जब स्टीम शट ऑफ हो जाए तो भी वो होली या पार्शियली थोड़ा प्रेशर में रहती है, इसको हम बॉयलर कहते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू आईबीआर है ना, बॉयलर की डेफिनेशन क्या है? ऐसा वेसल, ऐसा क्लोज्ड वेसल जो स्टीम बनाए पानी में से, लेकिन उसकी क्षमता या उसकी कैपेसिटी वो 22.75 लीटर से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी उसको बॉयलर कहा जा सकता है। इसीलिए अकॉर्डिंग टू आईबीआर आप प्रेशर कुकर को बॉयलर नहीं कह सकते, ठीक है, क्योंकि उसकी कैपेसिटी बहुत ही कम होती। अब बॉयलर्स की ज़रूरत क्या है या बॉयलर्स का यूज़ कहाँ पे होता है? तो बॉयलर की ज़रूरत कहाँ है? फॉर जनरेटिंग पावर इन स्टीम इंजन और स्टीम टरबाइन। तो स्टीम इंजन या स्टीम टरबाइन को चलाने के लिए सबसे पहले हमें स्टीम बनानी पड़ती है, जो कि कहाँ से बनती है? बॉयलर में बनती है। इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री फॉर साइजिंग एंड ब्लीचिंग, मतलब कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है उसमें आपको कुछ स्टीम सप्लाई करनी पड़ती है ब्लीचिंग प्रोसेस के लिए या साइजिंग प्रोसेस के लिए। तो इसके लिए आपको स्टीम चाहिए, और स्टीम कहाँ से आती है? तो कि बॉयलर बनाता है, ठीक है। उसके बाद है फॉर हीटिंग द बिल्डिंग इन कोल्ड वेदर एंड फॉर प्रोड्यूसिंग हॉट वाटर फॉर हॉट वाटर सप्लाई। मतलब कि बड़े कोई बिल्डिंग है तो उसमें अगर आपको हीटिंग करना है, ठीक है, आपने देखा होगा, जो आप अगर बाहर कहीं देश में आपने देखा होगा तो उनके घर में रेडिएटर रहता है। तो बड़े बिल्डिंग में रेडिएटर रहता है, तो रेडिएटर में अगर स्टीम जाती तो नीचे एक छोटा सा बॉयलर होता है। छोटा सा बॉयलर मतलब कि बहुत कम कैपेसिटी वाला, कम प्रेशर वाला,
बॉयलर रहता है जो कि कोल्ड वेदर में हीटिंग और गर्म पानी सप्लाई करता है। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर, बॉयलर के क्लासिफिकेशन। तो बॉयलर के क्लासिफिकेशन में क्या क्या आते हैं? तो क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर इंक्लूड, ये आप जो यहाँ पे लाइन में दिख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या इंक्लाइंड बॉयलर, फायर ट्यूब, वाटर ट्यूब बॉयलर, ठीक है। और ये जो पूरे लिस्ट आउट किए हैं वही हम आज एक के बाद एक डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आता है क्लासिफिकेशन में हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और इंक्लाइंड बॉयलर। मतलब ये किस प्रकार के बॉयलर है? हॉरिजॉन्टल मतलब कि इसका जो बेड रहता है या इसके अंदर जो आपका स्ट्रक्चर रहता है वो हॉरिजॉन्टली होता है। वर्टिकल मतलब कि आपका स्ट्रक्चर जो है वर्टिकल है, नीचे कंबशन हो रहा है और ऊपर से चिमनी में से आपका फ्लू गैस निकल रहा है, बीच में आपका जो अरेंजमेंट है, स्ट्रक्चर है, वो वर्टिकल रहेगा। मतलब कि उसकी डायमीटर कम रहेगा, हाइट ज्यादा रहेगी। सिमिलरली इंक्लाइंड, इंक्लाइंड मतलब कि कोई एंगल पे, ना ही 90 डिग्री वर्टिकल ना ही 0 डिग्री हॉरिजॉन्टल, कुछ एंगल पे आपका बॉयलर का स्ट्रक्चर है, तो इसको इंक्लाइंड बॉयलर कहते हैं। सिमिलरली अदर क्लासिफिकेशन इज फायर ट्यूब एंड वाटर ट्यूब बॉयलर। तो फायर ट्यूब या वाटर ट्यूब बॉयलर किसको कहते हैं? तो कि जहाँ पे बॉयलर में क्या होता है, नीचे आपका कोयला जलता है, ऊपर जो ट्यूब रहती है उसके अंदर अगर पानी है और वो स्टीम बन रहा है तो वो हो गया आपका वाटर ट्यूब बॉयलर। मतलब कि वाटर इज इनसाइड द ट्यूब एंड हॉट गैसेस आर आउटसाइड द ट्यूब। तो ये हो गया आपका वाटर ट्यूब बॉयलर। और फायर ट्यूब बॉयलर मतलब कि आपके ट्यूब के अंदर फ्यूल जल के फायर प्रोड्यूस कर रहा है और वो ट्यूब जो है वो पानी के अंदर है, तो वो पानी को क्या करेगी, गर्म करेगी। तो यहाँ पे क्या है कि आपके हॉट गैसेस है वो इनसाइड द ट्यूब है और आपका पानी है वो आउटसाइड द ट्यूब है, मतलब कि शेल में रखा हुआ है। तो इसको हम क्या कहते हैं? फायर ट्यूब बॉयलर। इसके कुछ एग्जाम्पल भी हैं, ठीक है, जैसे कि कोचरन और लैंकाशायर बॉयलर है, वो फायर ट्यूब बॉयलर है। बेबकॉक, विलकॉक्स, ये स्टर्लिंग बॉयलर, ये सब वाटर ट्यूब बॉयलर है, ठीक है। और इसके हमारे लैब में जो इसके कट सेक्शन भी पड़े हैं और हम आगे के लेक्चर में इन सभी के बारे में इलोबोरेटली भी डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद आता है एक्सटर्नली फायर्ड एंड इंटरनली फायर्ड। अब अगर आप आउटसाइड दी सेल फायर करते हैं, मतलब कि शेल के बाहर, तो वो हो जाता है एक्सटर्नली फायर्ड। अब जो वाटर ट्यूब बॉयलर है वही एक्सटर्नली फायर्ड हो जाएंगे और फायर ट्यूब बॉयलर है वही आपके इंटरनली फायर्ड हो जाएंगे, क्योंकि ट्यूब के अंदर फायर रहती है, मतलब कि फ्यूल कंबस्टन होता है। उसके बाद आता है फोर्स्ड सर्कुलेशन एंड नेचुरल सर्कुलेशन, ठीक है। तो फोर्स्ड सर्कुलेशन में पानी का सर्कुलेशन जो है वो पंप के द्वारा किया जाता है, ठीक है, जैसे कि लामोंट, बेंसन बॉयलर। इसमें क्या रहता है कि आप जो भी पानी सर्कुलेट करके जिसका आप स्टीम में कन्वर्जन कर रहे हैं, वो पानी को पंप की मदद से बॉयलर के अंदर सर्कुलेट किया जाता है। वेर इन नेचुरल कन्वेक्शन, नेचुरल सर्कुलेशन टाइप, जो सर्कुलेशन ऑफ वाटर है, पानी का सर्कुलेशन, वो ग्रेविटी के कारण या डेंसिटी डिफरेंस के कारण नेचुरली होता है, उसके लिए कोई पंप लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल लैंकाशायर या बेबकॉक विलकॉक्स। अब आप बेबकॉक विलकॉक्स का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें जो ट्यूब्स होती है वो एक स्लोप पे रहती है, इसके कारण जो सर्कुलेशन होता है पानी का वो नेचुरली होता है। तो ये भी हम हमारे पास लैब में इसका कट सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन, तो उसमें भी हम देखेंगे। उसके बाद आता है हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर बॉयलर। तो द बॉयलर विच प्रोड्यूस स्टीम एट प्रेशर्स ऑफ 80 बार्स एंड एबोव आर कॉल्ड हाई प्रेशर बॉयलर, ठीक है। जिन बॉयलर्स में जो स्टीम जो है वो 80 बार प्रेशर से ऊपर जनरेट होती है उनको हम हाई प्रेशर बॉयलर कहते हैं। और जहाँ पे 80 बार से
कम प्रेशर पे स्टीम जनरेट होती है वो हम लो प्रेशर बॉयलर कहते हैं। आमतौर पे पावर जनरेशन के लिए हाई प्रेशर बॉयलर का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि मैंने जैसे बताया कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ब्लीचिंग करना है उसके लिए स्टीम चाहिए, इन सभी चीज़ों के लिए लो प्रेशर बॉयलर का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आता है स्टेशनरी एंड पोर्टेबल। तो जो पोर्टेबल बॉयलर है वो लोकोमोटिव टाइप होते हैं। लोकोमोटिव मतलब कि वो छोटे शेप में रहते हैं, स्मॉल यूनिट रहते हैं, और टेम्पररी कोई साइट पे अगर आपको यूज़ करना है तो वो मोबाइल या पोर्टेबल यूनिट इस्तेमाल होते हैं। जबकि स्टेशनरी बॉयलर जो है वो पावर प्लांट में एस्टाब्लिश होते हैं और उनको सर्टेन कैपेसिटी, ज़्यादा कैपेसिटी का बनाया जाता है, जो कि पावर प्लांट में आपका यूज़ होता है, जिससे आप स्टीम जनरेट करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। और उसके बाद हमारा लास्ट क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू ट्यूब। तो सिंगल ट्यूब एंड मल्टी ट्यूब। तो आमतौर पे फायर ट्यूब या वाटर ट्यूब दोनों में सिंगल और मल्टीपल ट्यूब होता है। तो अगर फायर ट्यूब बात वो बॉयलर की बात करें तो सिंगल ट्यूब बॉयलर जो है वो कौन से होते हैं? कॉर्निश वाटर जो हो, कॉर्निश जो है वो एक सिंगल ट्यूब बॉयलर है। ठीक है, इसका डायग्राम भी आपके पास है, अगर आप नेट पे सर्च करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा इसका अच्छे से डायग्राम, और हमारे पास भी ये डायग्राम है। ठीक है, तो आप ये बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर समझ गए। जैसे कि मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया कि अगर हमारे घर जो प्रेशर कुकर है वो कह सकते हैं कि एक्सटर्नली फायर्ड बॉयलर है, लेकिन उसका आईबीआर बॉयलर रेगुलेशन के हिसाब से बॉयलर में हम कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी कैपेसिटी जो 22.75 लीटर से कम है। अगर आपके पास उससे ज़्यादा कैपेसिटी वाला कोई प्रेशर कुकर है तो उसको हम बॉयलर कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि कोई एक जगह पे कंबस्शन हो गया, जैसे बॉयलर को गैस में रखा जाता है, कुकर को गैस के ऊपर रखा जाता है, कोई एक जगह पे कंबस्टन होके आपके जो वर्किंग मीडियम, मतलब कि जो कुकर के अंदर क्या रहता है, पानी, उसको बॉईल किया जाता है और उसका स्टीम में कन्वर्जन किया जाता है। वो हाई प्रेशर स्टीम या अबोव एटमॉस्फेयर प्रेशर वाली जो स्टीम है उनका अलग अलग जगह पे इस्तेमाल किया जाता है। और इसी के बेस पे हमारा ये पूरा चैप्टर रहेगा, जहाँ पे हम बॉयलर, उसके ऊपर रखने वाली माउंटिंग और एसेसरीज के बारे में भी डिस्कस करेंगे। और आपका आज का टास्क ये है कि आपको क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर और बॉयलर की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू आईबीआर लिख के स्कैन करके गूगल क्लासरूम पे भेजना है। ठीक है, आपको आज के लेक्चर में समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप लैब सेशन में आके पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।